मिलाती हो तो तुम शर्माती जाती हो। इसी को प्यार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। ज़बां खामोश है तेरी निगाहें करती हैं, अदाएं लाख अदाएं बात करती। वो जब आएंगी मंच के सामने उनका बड़ा पड़ेगा हाथ, यहाँ पर जगह खाली होंगे। पूरे अपने बिहार से अलग अलग राज्य से, दिल्ली से, कानपुर से आपके मंत्री जी देखे आ चुके हैं। समय के पाबंद है मंत्री जी। मंत्री जी के पास 6 बजे का समय दिया गया था, मंत्री जी एग्जैक्ट 6 बजे आ चुके हैं। हमारे हैं जो दिल्ली से, जो कि गरीब रथ कुछ लेट है, वो अब 15-20 मिनट के लिए एक जगह जा रहे हैं। बात यही है कि आप लोग जहाँ कहीं भी इधर उधर है पंडाल के अंदर आ जाएं। हमारे के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। बाकायदा कार्रवाई है, क्षमा रोशन करने के बाद शुरू किया जाएगा। तशरीफ ला चुके हैं और अपनी जगह
राशिद तराज साहब आ गए हैं। ख्वाजा जावेद अख्तर साहब की जगह ले रहे हैं। और ये सुल्तान अख्तर साहब पटना, ये भी तशरीफ ला चुके हैं स्टेज पर। जफर हबीबी साहब मुंगेर, ये मोतिहारी, जफर हबीबी ये मोतिहारी से हैं, तशरीफ ला चुके हैं। जनाब शानुर रहमान साहब पटना स्टेज पर। काम है, बलिया पहुंच चुके हैं। 2 मिनट में वो स्टेज में आ जाएंगे। स्टेज पर आप मुशायरा बाज़ाब्ता मिनट के लिए तशरीफ लाएं। और शमा रोशन के बाद फिर हमारे वजीर मौसूफ 2 मिनट तकरीर करेंगे। सब अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाएंगे। मोहतरम शुरा-ए-किराम, सामीन व हज़रात, आज इस महफिल मुशायरा के लिए मैं जिन लोगों ने इसको करवा रहे हैं, जो लोग उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक मुशायरा नहीं है बल्कि उर्दू अदब को ज़िंदा रखने की एक कामयाब कोशिश है, जिसके लिए ये सारे लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। मैं आप लोगों का ये बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग भी उर्दू अदब को ज़िंदा रखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस सर्दी में भी आप लोग यहाँ बैठे हैं और मुझे उम्मीद है कि जब तक ये चलता रहेगा आप लोग इसी तरह से बैठेंगे और लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आज वैसे तो सुनने का दिन है, कुछ कहने का हम लोगों का दिन नहीं है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अब शुरुआत की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक इक्के का इंतज़ाम हुआ था जिसमें 20 शायरों को लाना था। एक साहब ने इतराज़ किया कि साहब एक इक्के पर 20 शायर कैसे आ सकता है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको इतराज़ है तो या तो आपने मुशायरे का शायर नहीं देखा है या फिर इक्का नहीं देखा है। खैर ये तो अज़ीमाबाद था, अगर लखनऊ होता तो इसी इक्के पर 40 शायर बआसानी चले आते। मुझसे ये कहा गया कि मुशायरा शुरू होने से पहले शायरों से लखमिनिया के अतराफ़ में जो मदरसे कायम हैं जिसमें गरीब तलबा पढ़ते हैं
उनके लिए शायरों से चंदे की अपील ज़रूर कीजिएगा। और जो शायर ये कहे कि वो 1 रुपया भी देने का अहल नहीं है, तो उसकी खिदमत में ये अर्ज़ कीजिएगा कि वल्लाह तुमको तो यतीम खाने में होना चाहिए, यहाँ अज़ीमाबाद में पड़े अकेले क्या कर रहे हो। हज़रात, आज की रात शायर अपने कलाम से आप हज़रात को महसूस करेंगे। इंसान इंसान से मिल जाए। मुझे नादिर ख़यामी याद आ रहे हैं। नादिर ख़यामी ने कहा था कि दामन को गरेबा से मैं कुछ देर आपके रूबरू रहूँगा, इसलिए कि इस मुशायरे के नाज़िम अब तशरीफ़ लाना चाहते हैं, ला चुके होंगे, तो बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। मैं गालिब सिर्फ उर्दू का शायर है कहा जाता है, लेकिन गालिब उसी तरह सारी दुनिया के लिए है, जिस तरह शेक्सपियर सारी दुनिया के लिए है, कालिदास सारी दुनिया के लिए है। तो शायर इंसानों की तहजीबी मीरास है और किसी भी ज़बान का शायर किसी ज़बान तक मौजूद नहीं है। हमारे लिए फिरदौसी भी उतना ही अजीम है जितना अजीम कालिदास है या फिरदौसी है, गालिब है या मीर है या कबीर है या कोई भी है। इसलिए कि शायरी इंसान को मुहज़्ज़ब बनाती है। अदब का ताल्लुक, फन का ताल्लुक, शायरी का ताल्लुक दिमाग से नहीं दिल से होता है। आप जितने उलूम पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, जितने भी उलूम हैं, उनका ताल्लुक दिमाग से है। वो आपके दिमाग को रोशन करता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि सारे उलूम इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ फराहम करते हैं। ये लाइट हमारे सामने है, माइक हमारे सामने है, मोबाइल हमारे सामने है, एरोप्लेन हमारे सामने है, पेंसिलिन हमारे सामने है। ये सारी चीज़ें साइंस की और उलूम की बरकतें हैं, जहन की रोशनी की दलील है। लेकिन ये उलूम जहाँ एक तरफ इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ फराहम करते हैं, वहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसानी ज़िंदगी के बड़े अलमिये को जन्म देती हैं। हमें और आपको आज भी नागासाकी और हिरोशिमा की याद आती है कि जहाँ बेकसूर लाखों आदमी घंटे में मर गए। तो ये उलूम जो दिमाग से सिर्फ ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे लिए बरकत भी हो सकते हैं और हमारे लिए ऐसी मुसीबत भी हो सकते हैं कि जो सारी दुनिया के खात्मे का सबब बनता है। अदब ही एक ऐसा इल्म है, चाहे वो शायरी हो, अफसाने निगारी हो, मुसव्विरी हो, रक़्स हो, जो फाइन आर्ट जिसको कहते हैं, उनका ताल्लुक दिल से है। वो दिल को रोशन करता है। और आदमी एक तरफ बाहरी दुनिया में भी जीता है और अंदरूनी दुनिया में भी जीता है। आदमी खारजी दुनिया में भी जीता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी जीता है और इंटरनल वर्ल्ड में भी जीता है। तो आदमी के अंदर हैवान भी होता है, जानवर भी होता है। यही जानवर जब उसके काबू से बाहर हो जाता है तो समाज में और मुआशरे में फसाद और फितना पैदा होता है। तो आदमी के अंदर जो छुपा हुआ हैवान होता है, उसको मुहज़्ज़ब बनाना, उसकी हैवानियत को ख़त्म करना, ये अदब का काम है और मज़हब का काम है। मज़हब ही इंसान को अंदर तब्दीली पैदा करता है। मज़हब इंसान के अंदर के हैवान को इंसान बनाता है और यही काम अदब भी करता है। इसलिए जो अदीब होगा उसका और मुट्ठी में जान रहती है, छोड़ सकता नहीं मैं लखमिनिया, मेरी उर्दू जुबान रहती है। मेरा दिल भी है इसके कब्जे में और मुट्ठी में जान रहती है, छोड़ सकता नहीं मैं लखमिनिया, मेरी उर्दू जुबान रहती है। और आँख लग जाए तो जगाना मत, आँख लग जाए तो जगाना मत, उम्र भर की तकान रहती है। आँख लग जाए तो जगाना मत, उम्र भर की तकान रहती है। अर्ज किया है कि है जुनू शामिल यकीनन दुश्मनों की वार तक। बड़ी मोहब्बतों के साथ आप सुन रहे हैं, मैं आपकी समातों को दाद देता हूँ। अर्ज किया है कि है जुनू शामिल यकीनन दुश्मनों की वार तक, है जुनू शामिल यकीनन। ज़मीर भाई हमारे अच्छे दोस्तों में से हैं और अच्छी शायरी करते हैं, हिंदुस्तान भर में वो नुमाइंदगी करती हैं और अपने शेर के हवाले से मशहूर मकबूल हैं।
जमीर भाई देखिएगा शेर, फिर आप भाई कि है जुनून शामिल यकीनन दुश्मनों की वार तक, है जुनून शामिल यकीनन दुश्मनों की वार तक, होश में कब कौन पहुंचा तीर तक तलवार तक, और मेरे सर पर है फटी टोपी मगर महफूज है, मेरे सर पर है फटी टोपी मगर महफूज है, कितने सर से गिर गई है रेशमी दस्तार तक, मेरे सर पर है फटी टोपी मगर महफूज है, कितने सर से गिर गई है रेशमी दस्तार तक। मोहब्बत आपकी नवाजिश, शुक्रिया। अर्ज किया है कि है जुनून शामिल यकीनन दुश्मनों की वार तक, होश में कब कौन पहुंचा तीर तक तलवार तक, मेरे सर पर है फटी टोपी मगर महफूज है, कितने सर से गिर गई है रेशमी दस्तार तक। और अर्ज क्या है, समाप्त फरमाए, अर्ज क्या है कि वफा के जो पुजारी रह गए हैं, वफा के जो पुजारी रह गए हैं, हजारों पर वो भारी रह गए हैं, और परिंदे उड़ गए सब जंगलों के निशाने पर शिकारी रह गए। वफा के जो पुजारी रह गए, हजारों पर वो भारी रह गए, परिंदे उड़ गए सब जंगलों के निशाने पर शिकारी रह गए। वफा के जो पुजारी रह गए, हजारों पर वो भारी रह गए हैं, परिंदे उड़ गए सब जंगलों के निशाने पर शिकारी रह गए हैं। और यूं बेपर्दा निकलोगे तो खंजर वंजर चल जाएगा, यूं बेपर्दा निकलोगे तो खंजर वंजर चल जाएगा, शीशे जैसे नाजुक दिल पर पत्थर वत्थर चल जाएगा, और अपने गले के तावीजों से बांध दो अपने तनमन को, अपने गले के तावीजों से बांध दो अपने तनमन को, वरना जादू टोना वोना मंतर वंतर चल जाएगा, वरना जादू टोना वोना मंतर वंतर चल जाएगा, वरना जादू टोना वोना मंतर वंतर चल जाएगा, अपने गले के तावीजों से बांध दो अपने तनमन को, वरना जादू टोना वोना मंतर वंतर चल जाएगा। और अर्ज किया है, देखिए आप लोगों के मोहब्बतों के हवाले से आपके साथ मैं सफर करना चाहता हूँ, आप इस साथ से हमारे जुड़ जाए, और देखिए कि मैं शेर कहाँ कहाँ से आप तक पहुँचा रहा हूँ, जहाँ जहाँ से याद आएगा मैं आपको शेर पेश करता चला। तलाश करता है ज़ईफ होके जवानी तलाश करता है, लगा के धूप का चश्मा वो अपनी आंखों में, खुली सड़क पे जवानी तलाश करता है, और एक जार में पानी तलाश करता है। ज़ईफ होके जवानी तलाश करता है, लगा के धूप का चश्मा वो अपनी आंखों में, खुली सड़क पे जवानी तलाश करता है। और बिछड़ गया था अधूरे सफर में मुझसे जो, बिछड़ गया था अधूरे सफर में मुझसे जो, सुना है मेरी निशानी तलाश करता है, अरब का शेख सुना है कि मेरी बस्ती में नए मिजाज की रानी तलाश करता है, अरब का शेख सुना है कि मेरी बस्ती में नए मिजाज की रानी तलाश करता है। और अर्ज किया है कि देखिए समझ से काम कर लेता हूँ, बतला और 2-3 शेर अर्ज करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों की मोहब्बत होगी तो सुनाऊंगा, वरना अपनी नशीद पर बैठ जाऊंगा। कि देखिए अर्ज किया है कि समझ से काम कर लेता तो फिर धोखा नहीं होता, समझ से काम कर लेता तो फिर धोखा नहीं होता, समझ से काम कर लेता तो फिर धोखा नहीं होता, चमकने वाला हर पत्थर कभी हीरा नहीं होता, मोहब्बत के उसूलों से अगर वाकिफ जरा होते तुम्हारी आंख का काजल कभी फीका नहीं, समझ से काम कर लेता। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी आपकी। मोहब्बत के उसूलों से अगर वाकिफ जरा होते तुम्हारी आंख का काजल कभी फीका नहीं होता, समझ से काम कर लेता तो फिर धोखा नहीं होता, चमकने वाला हर पत्थर कभी हीरा नहीं होता, मोहब्बत के उसूलों से अगर वाकिफ जरा होते तुम्हारी आंख का काजल कभी फीका नहीं होता। और गरीबी चाट जाती है रियाकारी अमीरों की, गरीबी चाट जाती है रियाकारी अमीरों की, हवस का उनके बिस्तर पर कभी धब्बा नहीं होता, गरीबी चाट जाती है रियाकारी अमीरों की, हवस का उनके बिस्तर पर कभी धब्बा नहीं होता। और कहाँ झनकार पायल की, कहाँ बज़्मे मयो मीना, कहाँ झनकार पायल की, कहाँ बज़्मे मयो मीना, रईसों की हवेली में तो मुजरा नहीं होता, कहाँ झनकार पायल की, कहाँ बज़्मे मयो मीना, रईसों की हवेली में तो मुजरा नहीं होता।
मतला और 2-3 शेर अर्ज कर रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ हवाले कर रहा हूँ आपकी नजर में कि कपड़े बदन पे थोड़े से रहने लगे तो क्या, कपड़े बदन पे थोड़े से रहने लगे तो क्या, कपड़े बदन पे थोड़े से रहने लगे तो क्या, दिल पर हमारे रोज जो चरके लगे तो क्या, और शोहरत हमारे बच्चों को 2 रोटियां भी दे। मैं स्टेज पर बैठे शोरा कराम से इस शेर पर बात चाहता हूँ खास तौर पर कि शोहरत हमारे बच्चों को 2 रोटियां भी दे, मरने के बाद कब्र पे मेले लगे तो क्या, शोहरत की ये हवस कभी 2 रोटियां भी दे, मरने के बाद कब्र पे मेले लगे तो क्या। और हम तो जवान वक्त से पहले ही हो गए, हम तो जवान वक्त से पहले ही हो गए, कोताह चश्मे लोगों को बच्चे लगे तो क्या, हम तो जवान वक्त से पहले ही हो गए, कोताह चश्मे लोगों को बच्चे लगे तो क्या, और कोताह चश्मे लोगों को बच्चे लगे तो क्या, हम तो जवान वक्त से पहले ही हो गए, कोताह चश्मे लोगों को बच्चे लगे तो क्या। और पत्थर उठा के मारने वाला तो खुश रहा, पत्थर उठा के मारने वाला तो खुश रहा, गो जख्म मेरे जिस्म पे गहरे लगे तो क्या, कोताह जख्म लोगों को बच्चे लगे तो क्या। और शोहरत हमारे बच्चों को 2 रोटियां भी दे, मरने के बाद कब्र पे मेले लगे तो क्या। और अर्ज किया है कि कच्चे ही थे के टूट गए शाख से मियाँ, कच्चे ही थे के टूट गए शाख से मियाँ, बाजार आके उनको जो पक्के लगे तो क्या, कच्चे ही थे के टूट गए शाख से मियाँ, बाजार आके उनको जो पक्के लगे तो क्या। और सिक्का हमारे नाम का चलता है हर जगह, सिक्का हमारे नाम का चलता है हर जगह, राकिम हसद के मारों को खोटे लगे तो क्या।